अंबेडकर साहब की जयंती पर झारखंड की धरती पर उसको लागू किया था। उतने पवित्र दिन पर लागू करने के बाद भी अगर ये स्थिति आ जाए कि नन पेमेंट के चलते अस्पताल बंद है, खाली ये नहीं होगा कि उनको सेवा नहीं मिलेगी, हमारे अस्पतालों को बंद करने की, प्राइवेट अस्पतालों को बंद करने की नौबत आ गई है। अब इसमें आप लोग के माध्यम से, चूँकि हम लोग हर दरवाज़ा खटखटा चुके हैं, शहीद भाई को भी आप लोगों ने सुना, राजेश जी को भी सुना, आनंद जी को सुना, शंभू जी को सुना, हम लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, सबको, लेकिन सोए हुए को उठाया जा सकता है, जो मटिया के पड़ा हुआ है, जो किसी कारण से कहीं कोई दूसरा मैसेज दे रहा हो। चूँकि अब लोगों के पास, पहले तो था कि पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी है, सब का ये होता था, अब सब आयुष्मान में आ गया था। लेकिन अब तो हमारी संस्थाओं को बंद होने का नौबत आ गया है। ऐसी ऐसी संस्थाएं हैं जो बगल में हमारे यहाँ पर जो बैठे हुए, उसमें से काफ़ी कुछ हैं जो कि अभी बैंक से लोन लेके अपने कर्मचारियों को सैलरी दे रहे हैं। उतने लोग की नौकरी जाएगी। हम लोग थोड़ा बहुत जो है बचा हुआ अपना वही बिल्डिंग विल्डिंग जो बच जाएगा सो बच जाएगा। तो अब आप लोग से ये अनुरोध है कि हम लोग का खड़ा बन के जनता के हित में, कारण कि आयुष्मान के आने से जनता को एक उम्मीद गई थी कि जो सरकारी अस्पताल में नहीं जाना चाहते थे किसी कारण से, कि प्राइवेट में भी उनको मिल जाएगा, और हम लोग सुविधा दे रहे थे, दे रहे हैं, आज तक दे रहे हैं। लेकिन अभी आपने सुना कि बाध्य होकर के हमको बंद करना पड़ेगा। इसलिए नहीं कि गाड़ी इसलिए रुकेगी कि पेट्रोल ख़त्म हो गया, इसलिए नहीं रुकेगी कि हमारी इच्छा नहीं। हम उस जगह पर हालत में आ गए हैं। अब तेल भी ख़त्म है, हवा हुआ तो निकल ही चुका था, तैयो चला रहे थे। अब आप लोग से के माध्यम से कि नहीं उठाइएगा तो ये नहीं सुनने वाले हैं। कारण है कि जो भी हो, मैंने इस मुद्दे को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के सामने भी उठाया था, इसी हॉल में उठाया था, नड्डा साहब हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी बताया था, यहाँ के माननीय मंत्री जी को भी बताया था, सबको तो बता रहे हैं। चूँकि अगर थोड़ा भी याद होगा जो पहले से हम लोग से जुड़े हुए हैं, चाहे सभेज कोई जुड़े हुए हैं, 14 अप्रैल को हुआ था 18 में, फिर 18 अप्रैल को श्री कृष्णा मेमोरियल हॉल में रघुवर दास जी द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई थी, जिसे खास करके हम लोग बुलाए गए थे। हम लोगों ने पूर्ण सहयोग दिया। अब 18 से 26, 8 साल हम लोग देते आ रहे हैं सहयोग। अब सब कोई कर्ज में है। सबसे कमज़ोर पार्टी हम ही हैं इतना में बैठे हुए, जो कि 40 लाख पे हम पे हैं। आई लोग करोड़ वाले हैं बैठे हुए। अब सोचिए, बैंक से ले ओवरड्राफ्ट कर रहे हैं। अब कैसे चलेगा आप लोग बता दीजिए। क्या कि कल होकर के अगर कहीं पर कोई ये हुई तो आप ही लोग हम लोग पर को निकालते हैं। तो आप ही लोग से प्रार्थना है कि इसका उपाय हम लोग को बताएं कि हम लोग करें क्या। अब तो कॉर्नर्ड हो गए, तब ये स्थिति में हम लोग आए। आज भी शहीद भाई वहाँ से भेंट करके आ रहे हैं जी। फिर आश्वासन कितना दिन। देखिए, विभाग का मेरा एक अंग है, आई में जो है एक हमारा बॉडी है और डॉक्टर्स को ये लोग नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करें। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। आपको कोई लगता है कोई बात है तो आप हमसे मिलिए, मैं तो खुला, अब इरफान सरी सबसे मिलता है। मामला ईडी के पास है, आयुष्मान का फाइल ईडी ने लेके गया हुआ है और जांच चल रही है। तो हम लोग ईडी को समय दिए हैं, आप जांच कर लो भाई। और इसमें तो सरकार क्या करेगी, मंत्री क्या करेगा, हम लोग तो नहीं रोके आयुष्मान का फाइल। तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। नहीं, देखिए, जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूँ तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी चला, जमशेदपुर में भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं आउट ऑफ इंडिया हैं वो आते हैं,
तो हम कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाएं तो हैं हमारे पास, कहाँ हमारा इलाज पेंडिंग है? किसका इलाज नहीं हो रहा है? कौन गरीब का इलाज नहीं हो रहा? हम लोग तो लगे हुए हैं। और ख़ास करके हजारीबाग के जो कुछ लोग हैं वो लोग वहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी है। ये सब मत करवाइए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो हमारा है, वो हमारा अंग है और हॉस्पिटल को देखना मेरी जवाबदेही है। तो जो बातें टेक्निकल था मैंने आपसे शेयर कर दिया। उन लोगों को नहीं मालूम है कि मामला ईडी के पास है, ईडी जांच कर रही है। हम लोगों ने समय दिया है, आप जांच कर लीजिए, क्योंकि मैं नया मंत्री हूँ। जो बातें पूर्व के मामले की बातें आ रही है, तो अभी हमको थोड़ा समय चाहिए। हम जिसका पैसा अगर एक पैसा भी निकलता है तो उसको हम एक पैसा प्लस ही देंगे हम। लेकिन थोड़ा जब बातें टेक्निकल में फंसा है तो उसको क्लियरेंस होने दीजिए। और आईएमए से मैं कहूँगा कम से कम कोई बात है तो मंत्री से बताइए। बयानबाजी करके क्या फ़ायदा होगा? एक तो हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हर जगह जहाँ जा रहे हैं देखिए वहाँ गड़बड़ी मिल रहा है हमको। हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बीच में कूदिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा तो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ आपको। अस्पताल के संचालक बोल रहे हैं फरवरी महीने से नहीं आया है, अब तो बैंक से लोन ले लेके हम थक गए हैं, इसीलिए देखिए आप आयुष्मान के बारे में आपको क्या सच्चाई पता है आपको? मैं भी तो जानता हूँ। कुछ बड़े जो हॉस्पिटल हैं, अभी हम 3 तारीख को सबको बुलाए हैं। 3 तारीख को एक सेमिनार हम बुलाए हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अगर उनका पैसा फंसा है तो हम लोग तो पेमेंट दे ही रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी मैंने आपको खुलासा कर दिया। लेकिन पेमेंट कर देंगे। किसका है? साइबर क्राइम कार्रवाई हो जाती है कहाँ पे? यहाँ सर विनय चौक सर थोड़ा पीछे आ जाए। मुझे नहीं करिए। बाल जो देवघर के आपके नजदीक के जो विधानसभा है सारठ में, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।